फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है तो आपको कौन सी दवाइयां दी जा सकती हैं। दवाइयों के ऊपर बात करेंगे और कुछ ऐसी चीजें जो आप कर सकते हैं रिलीफ के लिए, इसको ठीक करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीसीओडी के जब दवाइयां दी जाती हैं, जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें डिफरेंट दवाइयां दी जाती हैं। बेसिकली जो अगर इसकी बात करें तो ये क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोन्स को ठीक करना है जिससे कि सही तरह से जो ओव्यूलेशन है वो हो सके, जो फॉलिकल है वो अनमेच्योर्ड है वो रिलीज करे एग्स वगैरह को, तो हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हार्मोनल पिल दी जाती हैं जो बेसिकली बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं। अब ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। जो छोटी बच्चियां होती हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या बहुत टाइम के बाद आते हैं, उनको जब ये गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं तो बहुत सारी माओं को ये लगता है कि अरे हमारे बच्चे को क्या दे रहे हैं, ये इस तरह की दवाइयां दे रहे हैं। तो देखिए वो जो दवाइयां हैं वो बेसिकली कौन सी दवाइयां हैं, वो हार्मोन्स की दवाइयां हैं और वो हार्मोनल ट्रीटमेंट में दी जाती है। तो जहां पर भी हार्मोन्स का बैलेंस ठीक नहीं है वहां पे वो दवाइयां दी जाती हैं। तो इसीलिए वो दवाइयां दी जा रही हैं और वो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जैसे जैसे हार्मोन्स को बैलेंस करेंगी उसके बाद कुछ समय के बाद वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाएगा और फिर वो साइकिल जो है ऑटोमेटिकली हार्मोन्स रेगुलर हो जाएंगे और बॉडी नॉर्मल हार्मोन्स को बनाने लग जाएगी। तो इसीलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि बर्थ कंट्रोल पिल दी जा सकती हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो फीमेल्स हैं इसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। हमने जांच जब के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने बात की थी कि इसमें जांच की कराई जाती है आपके इंसुलिन के लेवल की भी, और अगर वो बढ़ा हुआ है तो मेटफॉर्मिन नाम की दवाई दी जाती है। मेटफॉर्मिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि वो इंसुलिन के लेवल को ठीक करती है और इंसुलिन का लेवल ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है। तो ओवरवेट अगर आप हैं तो वो वेट भी ठीक होना बहुत जरूरी है और इंसुलिन रेसिस्टेंस में वेट कम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए मेटफॉर्मिन बहुत हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारी महिलाओं में जो है हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम होती है, मतलब अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, अनचाहे बाल ग्रोथ करते हैं बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं या बॉडी में आ जाते हैं। तो उसके लिए जब आप ये हार्मोनल पिल्स लेती हैं उनसे भी आराम हो जाता है। जब आप वेट को मेंटेन करती हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो भी आराम हो जाता है। बट अगर टेस्टोस्टेरोन क्योंकि मेल हार्मोन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो स्पाइरोलेक्टोन नाम की दवाई दी जा सकती है और उससे वो मेल हार्मोन डाउन हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और फिर ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है। तो अगर हम बात करें तो ये आपकी जो कॉमनली मेडिसिन है जो आपके डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं। ये जो दवाइयां हैं ये आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। जस्ट बिकॉज की वीडियो में बताई गई हैं जाके नहीं खरीद लेनी है, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है कि आपको किस दवाई की कितनी जरूरत है और जरूरत है भी या नहीं। दूसरा, आपको एक चीज का ध्यान बहुत रखना है कि ये जो दवाइयां हैं इनके दौरान ये आपको प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोचना है। ये दवाइयां हैं बेसिकली आपका पीसीओडी पीसीओएस को ठीक करने के लिए। अब पीसीओएस पीसीओडी की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सिम्टम्स को डाउन करेंगे, नॉर्मल साइकिल लाएंगे, जो इरेगुलर पीरियड्स हैं वो पीरियड्स को रेगुलर करेंगे, इन दवाइयों को फिर बंद करेंगे और उसके बाद आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। इन दवाइयों के साथ आप प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर भी रहे हैं तो आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो उसके लिए अलग से बात करेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है जो करनी जरूरी है कि अगर आप इन दवाइयों को ले रहे हैं तो आप फोकस पहले ये कीजिए कि आपको जो भी कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट दिया है, मान लीजिए आपको डॉक्टर ने 3 महीने ये खाने के लिए बोला है या 6 महीने खाने के लिए बोला है, उस टाइम पर आपको इन दवाइयों को खाना है, अपना पीसीओएस पीसीओडी को ठीक करना है और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है। बट मेरी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि अगर आप इन दवाइयों को ले रहे हैं तो इनके साथ आप अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल और अपने वेट के ऊपर भी काम करें, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड आपको मिला है जिसमें आप दवाई कर रहे हैं और अभी आप प्रेगनेंसी के लिए नहीं ट्राई कर रहे हैं, इस टाइम पर अगर आप अपना वेट को कम करेंगे, चाहे आप एक्सरसाइज कीजिए, चाहे आप रनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर आपको अपना वेट कम करना ही करना है। आपको जरूर
इस तरह की डाइट में जो चीज़ें होती हैं, जो वाइट चीज़ें होती हैं, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, जैसे कि चावल हुआ, चीनी हुआ, मैदा हुआ, जो भी वाइट वाली चीज़ें होती हैं, सफ़ेद चीज़ें जैसे ब्रेड वगैरह, वाइट ब्रेड आती है, वो सब चीज़ों को बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। आप ये सोचिए कि मुझे 3 महीने अपनी बॉडी को देने हैं या 6 महीने अपनी बॉडी को देने हैं और मैं ये ऊल-जलूल चीज़ें बिल्कुल नहीं खाऊँगी, ये सारी चीज़ें बंद कर दूँगी। जैसे ही आपका वेट कंट्रोल होगा, जैसे ही आप अपनी डाइट पर ध्यान देंगी, आप ऑन टाइम सोएंगी, ऑन टाइम उठेंगी, मतलब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक नॉर्मल होगा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगी, आपको जैसे ही हल्का सा भी वेट आपका रिड्यूस होगा ना, आपके पीसीओएस पीसीओडी के सिम्टम्स धीरे धीरे करके कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और क्योंकि आप दवाइयाँ ले रही हैं, वो दवाइयों के साथ आप ये सब चीज़ें करेंगी तो विद टाइम पीसीओएस पीसीओडी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे और फिर जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी तो आप इजीली प्रेग्नेंट हो पाएंगी। बट एकदम से ये सोचना कि मैं 10 दिन में पीसीओएस के साथ प्रेग्नेंट हो जाऊं, 15 दिन में हो जाऊं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा। कोई भी फॉल्स प्रॉमिस आपसे नहीं कर सकता कि आप 10 दिन में प्रेग्नेंट हो जाएंगी, 15 दिन में नहीं। आपको अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। मेरी एडवाइस है आप 3 महीने खुद को दीजिए। आप अपना वेट, आपको पता है कि आपके लिए वेट ओवरवेट है या नहीं है, आपको अपना वेट सही करना है। वेट सही करने से आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम पीसीओएस पीसीओडी की आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दालचीनी। आप दालचीनी को अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। दालचीनी की टी बना सकते हैं, उसका पानी पी सकते हैं, किसी भी फॉर्म में दालचीनी ज़रूर आपको यूज़ करनी है। बहुत हेल्पफुल होती है पीसीओएस पीसीओडी के टाइम पर, क्योंकि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करती है। उसके अलावा जो फ्लेक्स सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, उनको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। जो डाइट है उसको सही करेंगे, वेट को कम करेंगे, दवाइयाँ ले रहे हैं, एक्सरसाइज करेंगे, तो 3 महीने आप खुद को मिनिमम दीजिए और आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। धीरे धीरे जब सिम्टम्स कम होंगे, बॉडी रिलीव होगी, जो भी स्ट्रेस है बॉडी के अंदर वो कम होगा, जो भी ओवरीज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस है वो कम होंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्या ट्रीटमेंट लाइन है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। और जिस चीज़ के ऊपर इम्पोर्टेंस है, दवाइयाँ तो आपके डॉक्टर्स दे ही रहे हैं, उसके अलावा आपको डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और एक्सरसाइज करनी है। आप वेट कम कीजिए, डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। सो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।